नमस्कार, स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए जानते हैं हिमाचल के हर छोटे बड़े शहर से जुड़े 30 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। हिमाचल शिक्षा बोर्ड का फैसला 10वीं और 12वीं के सर्टिफिकेट पर अंकित होगा यू-डाई स्कोर। जी, हिमाचल प्रदेश से 10वीं और 12वीं कक्षा पास करने वाले विद्यार्थियों के सर्टिफिकेट पर अब यू-डाई स्कोर यानी कि यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन अंकित होगा। मार्कशीट पर पहले अंकित होने वाले स्कूल स्तर के कोड को यू-डाई स्कोर में रिप्लेस किया जाएगा। इससे हिमाचल से अन्य राज्यों में प्रवेश पाने वाले विद्यार्थियों और उसके स्कूल की पूरी जानकारी कोड के माध्यम से मिल सकेगी। जानकारी के अनुसार हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों की मार्कशीट्स पर अंकित स्कूल स्तर के कोड को यू-डाई स्कोर से रिप्लेस करने की योजना बनाई है। बोर्ड की इस पहल से माइग्रेट होने वाले विद्यार्थियों के स्कूल की जानकारी कोड के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्ध हो सकेगी। 12,000 एचआरसी कर्मचारियों को जल्द मिलेगा डीए का एरियर, मुख्यमंत्री कार्यालय पहुंची फाइल। जी, हिमाचल प्रदेश सरकार एचआरसी कर्मचारियों को डीए का एरियर जल्द देने की तैयारी कर रही है। यह एरियर अप्रैल से सितंबर माह तक का मिलेगा। मुख्यमंत्री कार्यालय में इसकी फाइल पहुंच गई है। वहीं अक्टूबर के नवंबर में आने वाले वेतन में एचआरसी कर्मचारियों की तनख्वाह में 3% एरियर भी जुड़कर आएगा। प्रदेश सरकार के इस फैसले से 12,000 कर्मचारी लाभान्वित होंगे। एचआरसी कर्मचारी यूनियन ने मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के समक्ष यह मांग उठाई थी। बता दें कि एचआरसी के कर्मचारी काफी समय से डीए का एरियर जारी करने की मांग कर रहे थे। प्रदेश सरकार ने पथ परिवहन निगम प्रबंधन को सरकार को प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए। उप मुख्यमंत्री ने पहले कर्मचारियों को 3% डीए की किस्त जारी करने का ऐलान किया और एरियर देने का आश्वासन दिया। सीबीएसई स्कूलों में नियुक्ति के लिए शिक्षकों से मांगे जाएंगे 3 विकल्प, नेट और सेट पास होंगे पात्र। जी, हिमाचल प्रदेश में शिक्षा के स्तर को राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप लाने के लिए 100 सरकारी स्कूलों को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबद्ध करने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। इन स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। चयनित शिक्षकों से स्कूलों की प्राथमिकता के रूप में 3 विकल्प मांगे जाएंगे, जिससे नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी और शिक्षक की सुविधा के अनुरूप हो सके। शिक्षकों की भर्ती के लिए लिखित परीक्षा और साक्षात्कार होगा। वह दोनों के अंकों के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार होगी। इसके बाद शिक्षकों को उनके दिए गए 3 विकल्पों में से किसी एक स्कूल में तैनाती दी जाएगी। बता दें कि सीबीएसई स्कूलों के लिए केवल वे उम्मीदवार पात्र होंगे जिन्होंने राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा की नेट या राज्य पात्रता परीक्षा की सेट उत्तीर्ण की होगी। इसके अलावा योग, संगीत और खेल के विषयों के लिए भी प्रशिक्षित शिक्षकों की विशेष भर्ती की जाएगी। इन स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों को अन्य सरकारी स्कूलों के शिक्षकों की तुलना में विशेष प्रोत्साहन दिया जाएगा। पीजी कर रहे आयुष डॉक्टरों को अब मिलेगा पूरा वेतन, सीएम की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया फैसला। हिमाचल सरकार ने आयुष डॉक्टरों को स्नातकोत्तर यानी कि पीजी करने के दौरान अब पूरा वेतन देने का फैसला किया। पहले सरकार पीजी के दौरान 40% वेतन ही देती थी। मंगलवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई आयुष विभाग की समीक्षा बैठक में यह फैसला लिया गया। बता दें कि मुख्यमंत्री ने विभाग को इस संबंध में जल्द उचित कदम उठाने के निर्देश दिए। उन्होंने विभाग को उच्च ओपीडी वाले आयुष स्वास्थ्य संस्थानों का अध्ययन करने के भी निर्देश दिए, जिससे कि सुविधाओं को और मजबूत किया जा सके। उन्होंने कहा कि जिन संस्थानों में रोगियों की संख्या अधिक है उन्हें पर्याप्त स्टाफ और बेहतर सुविधाएं दी जाएंगी ताकि मरीजों को बेहतर सेवाएं प्रदान की जा सके। राज्य सरकार स्वास्थ्य पर्यटन को सक्रिय रूप से बढ़ावा दे रही है और इस पहल में आयुष विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका है। एचपीयू ने जारी किया स्नातकोत्तर परीक्षाओं की डेट शीट। जी, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने स्नातकोत्तर स्तर के कोर्सेज की परीक्षाओं के दृष्टिगत डेट शीट जारी कर दी है। डेट शीट के अनुसार परीक्षाएं 25 नवंबर से शुरू होंगी। विश्वविद्यालय ने एमए अर्थशास्त्र, अंग्रेजी, इतिहास, राजनीतिक विज्ञान, लोक प्रशासन, समाजशास्त्र, संस्कृत, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, भूगोल, योगा, संगीत, पेंटिंग, मनोविज्ञान, ग्रामीण विकास, डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडी, शिक्षा, पेंटिंग, मनोविज्ञान, एमबीए, एमटीटीएम, एलएलबी, एमकॉम आदि कोर्सेज की परीक्षाओं की डेट शीट जारी की है। विस्तृत डेट शीट विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध करवा दी है। परीक्षाएं सुबह व दोपहर के सत्र में आयोजित होंगी। यह परीक्षाएं दिसंबर माह तक चलेंगी। डिजिटल फसल सर्वेक्षण के लिए नियुक्त होंगे निजी सर्वेक्षक। जे एग्री स्टेक के अंतर्गत सोलन जिला में भी डिजिटल फसल सर्वेक्षण करने के लिए निजी सर्वेक्षक नियुक्त किए जाएंगे। यह जानकारी उप निदेशक कृषि डॉक्टर देवराज कश्यप ने दी। डॉक्टर देवराज कश्यप ने कहा कि यह डिजिटल फसल सर्वेक्षण विभिन्न राजस्व ग्रामों में विभिन्न स्तरों पर बोई गई फसलों के लिए खसरा एवं भू अभिलेख के अनुसार डिजिटल रूप में किया जाएगा। उप निदेशक कृषि ने कहा कि कृषि विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार निजी सर्वेक्षक की नियुक्ति के लिए उम्मीदवार की आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। उम्मीदवार के पास वैध आधार कार्ड, बैंक विवरण होना चाहिए
चाहिए। उन्होंने कहा कि एटीएम, बीटीएम पर्यवेक्षक, हिमाचल प्रदेश सेवा, जायका, एईओ, पशु सखी, बेरोजगार, बीएसई के अतिरिक्त कृषि स्नातक, बागवानी स्नातक, वानिकी स्नातक, स्वयं सहायता समूह, पैक्स के सचिव, पटवारी और पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधि भी आवेदन कर सकते हैं। बड़सर में वाहनों की पासिंग और ड्राइविंग टेस्ट 15 को। जो बड़सर उपमंडल में वाहनों की पासिंग और ड्राइविंग टेस्ट 15 नवंबर को बन्नी के समूह मैदान में होंगे। वाहन पंजीकरण अधिकारी एवं एसडीएम राजेंद्र गौतम ने जानकारी देते हुए बताया कि जो भी वाहन मालिक अपने वाहनों की पासिंग करवाना चाहते हैं या फिर कोई ड्राइविंग टेस्ट में भाग लेना चाहते हैं, वे निर्धारित तिथि से पहले MBI एक्ट के अनुसार वांछित दस्तावेज पूर्ण करवाकर इस प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। मंडी में होगा सरकार के 3 वर्ष पूरे करने का राज्य स्तरीय समारोह, सीएम सुक्खू। जब मुख्यमंत्री सुखबीर सुक्खू ने कहा कि 11 दिसंबर को कांग्रेस सरकार के 3 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के अवसर पर मंडी जिला में राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम स्थल के चयन के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया, जिसमें राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी, तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्मानी और धर्मपुर विधायक चंद्रशेखर को शामिल किया गया। मुख्यमंत्री सुखबीर सुक्खू ने यह जानकारी प्रदेश सचिवालय में कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा को लेकर आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी। राजेश धर्मानी 14 नवंबर को जुब्बल में CLC भवन का करेंगे उद्घाटन। नगर एवं ग्राम नियोजन, आवास, तकनीकी शिक्षा, व्यवसायी और औद्योगिक प्रशिक्षण मंत्री राजेश धर्मानी 14 नवंबर को जुब्बल विधानसभा क्षेत्र तथा 15 नवंबर को शिमला शहर के प्रवास पर रहेंगे। यह जानकारी एक सरकारी प्रवक्ता ने दी। उन्होंने बताया कि तकनीकी शिक्षा मंत्री 14 नवंबर को प्रातः 11 बजे जुब्बल में सिटी लाइवलीहुड सेंटर भवन का उद्घाटन करेंगे तथा पार्टी कार्यकर्ताओं से मिलेंगे और जनता की शिकायतें सुनेंगे। पीएम मोदी ने सुरक्षा मामलों पर कैबिनेट समिति की बैठक की। ऑपरेशन सिंदूर से पहले भी हुई थी ऐसी ही बैठक। दिल्ली के लाल किले पर हुए विस्फोट के बाद बुधवार शाम प्रधानमंत्री मोदी ने सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति यानी कि CCS की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और विदेश मंत्री S जयशंकर मौजूद थे। सूत्रों ने बताया कि बैठक में लाल किला विस्फोट की जांच, सुरक्षा एजेंसियों की रिपोर्ट और सरकार की भविष्य की सुरक्षा रणनीति की समीक्षा की। बैठक के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह प्रधानमंत्री आवास से बाहर निकले। गृह मंत्री शाह के साथ प्रधानमंत्री की करीब आधे घंटे तक अलग से मुलाकात हुई। यह मीटिंग कैबिनेट की बैठक के बाद हुई। कैबिनेट ने दिल्ली ब्लास्ट की निंदा करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया और जान गंवाने वालों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की। अभिनेत्री और भाजपा सांसद कंगना पर चलेगा राष्ट्रद्रोह का मुकदमा। आगरा कोर्ट ने रिवीजन याचिका की स्वीकार। किसानों के अपमान का है मामला। जी हां, प्रसिद्ध अभिनेत्री और बीजेपी सांसद कंगना रनौत की मुश्किलें बढ़ गई है। एक्ट्रेस कंगना के खिलाफ किसानों के अपमान और राष्ट्रद्रोह का केस चलेगा। स्पेशल जज MP MLA लोकेश कुमार की कोर्ट में बुधवार को इस मामले में फैसला सुनाया गया। इसमें लोकेश कुमार ने कंगना के खिलाफ दायर रिवीजन याचिका स्वीकार कर लिया। बता दें कि MP MLA कोर्ट आगरा के न्यायाधीश अनुज कुमार सिंह ने पहले कंगना रनौत के खिलाफ दायर राष्ट्रद्रोह का वादा 6 मई 2025 को खारिज कर दिया था, जिस पर वादी राजीव गांधी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता रामा शंकर शर्मा ने सत्र न्यायालय जिला जज की कोर्ट में रिवीजन प्रस्तुत किया था। हिमाचल में 14 IPS अधिकारियों के तबादले। अरविंद दिग्विजय नेगी बने DIG। हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर पुलिस अधिकारियों के तबादले हुए। इस बार हिमाचल सरकार ने 4 IPS अधिकारियों के तबादले किए हैं। सरकार ने सिविल सर्विस बोर्ड की सिफारिशों पर इनकी ट्रांसफर की है। इसे लेकर मुख्य सचिव संजय गुप्ता ने आदेश जारी कर दिए हैं। अधिसूचना के अनुसार अरविंद दिग्विजय नेगी IPS बैच 2011 को पदोन्नति के बाद पुलिस उप महानिरीक्षक यानी कि DIG नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो CIED शिमला के रूप में नियुक्त किया गया। वे इससे पहले भी पुलिस विभाग में कई अहम पदों पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं। हिमाचल प्रदेश में तैयार होगी विदेशी सेब की नई वैरायटी। विभाग देगा इटली USA की बेहतरीन किस्म के पौधे। हिमाचल प्रदेश के सेब बागवानों को बेहतरीन किस्म के पौधे देने के लिए उद्यान विभाग नई तकनीक के साथ काम कर रहा है। उद्यान विभाग हाल ही में इटली और USA की सबसे बेहतरीन किस्म के सेब के पौधे लाया है। इसमें गला, गैन, समित व फ्यूजी जैसी किस्म के पौधे हैं। इन पौधों से बेहतरीन फसल कैसे पाई जा सकती है, इसको लेकर उद्यान विभाग बागवानों की पूरी मदद करने जा रहा है। इसके लिए एक QR कोड भी उद्यान विभाग ने लॉन्च किया। इस QR कोड को स्कैन कर बागवान इन पौधों को लगाने और इनकी देखरेख के साथ अच्छी फसल लगाने की पूरी जानकारी दी गई है। जो इन किस्मों के पौधे लग जाते हैं उन्हें उद्यान विभाग रजिस्टर भी कर रहा है, ताकि जो भी इन पौधों को ले जाता है तो उन्हें विभाग के विशेषज्ञ
विशेषज्ञ पूरी जानकारी देंगे और सही प्लांट देंगे। साथ ही बताएंगे कि किस तरह से और कब पौधारोपण करना है। इसकी पूरी फीडबैक भी बागवान देगा। पौधों को 7000 से 9000 की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में लगाया जा सकता है। इसमें बागवान विश्व बैंक पोषित परियोजना के तहत लाभ देगा। हालांकि MIEDH के तहत बागवानों को सब्सिडी भी दी जा रही है। अब मातृभाषा में होगी पढ़ाई। NCERT और IIT मद्रास मिलकर तैयार करेंगे 22 भाषाओं में किताबें। ये 22 भाषाओं में स्कूली किताबों और डिजिटल कंटेंट तैयार करने की प्रक्रिया को तेज करने और स्टडी मटेरियल की क्वालिटी में सुधार के लिए NCERT और IIT मद्रास ने मिलकर काम करने का फैसला किया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में स्थानीय भाषाओं में पढ़ाई पर खासा जोर दिया गया। इसके लिए स्कूली किताबों का अनुवाद भी किया जा रहा है। इस लक्ष्य को जल्द पूरा करने के लिए IIT मद्रास अब AI और मशीन लर्निंग जैसे टूल्स का प्रयोग करके बहुभाषीय शिक्षा व्यवस्था में अहम योगदान देने जा रहा है। बता दें कि IT AI ML इनबिल्ट लर्निंग सॉल्यूशन को बढ़ावा दिया जाएगा। स्टूडेंट्स की लर्निंग, टीचर ट्रेनिंग और डिजिटल कंटेंट और प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाएगा। रिसर्च, डेटा एनालिटिक्स और बहुभाषी प्लेटफॉर्म और संसाधनों को तैयार किया जाएगा। स्कूली किताबों के 22 भाषाओं में अनुवाद की प्रक्रिया भी चल रही है। अनुवाद के साथ साथ वीडियो कंटेंट भी तैयार होगा और छात्र को क्लास का लेक्चर अपनी भाषा में समझने का मौका मिलेगा। किताबों के अनुदान के लिए इस अनुवाद के लिए इस तकनीक का प्रयोग किया जा रहा है। नेरचौक मेडिकल कॉलेज में तैनात 41 डॉक्टरों के तबादले, स्पेशलिस्ट की होगी तैनाती। जाने डिटेल में। हिमाचल प्रदेश सरकार ने मेडिकल कॉलेज नेरचौक में तैनात 41 मेडिकल ऑफिसर और डेजिग्नेटेड असिस्टेंट प्रोफेसरों के तबादला आदेश जारी किए। प्रदेश सरकार की ओर से मेडिकल कॉलेज और स्वास्थ्य सेवाएं निदेशालय में डॉक्टरों के अलग अलग कैडर किए जाने के बाद यह तबादले हुए हैं। मेडिकल कॉलेज में अब स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की तैनाती की जाएगी। इसके लिए प्रदेश सरकार विशेषज्ञ चिकित्सकों की भर्ती करेगी। इनमें पीडियाट्रिक्स, गायनी, कैंसर, रेडियोग्राफर आदि शामिल हैं। इन डॉक्टरों को फील्ड में तैनाती की गई है। निर्धारित समय में इन्हें ड्यूटी ज्वाइन कर सरकार को रिपोर्ट करने को कहा है। इस सुबह शाम ठिठुरन बढ़ी, 25 स्थानों पर न्यूनतम पारा 10 डिग्री से कम, जाने मौसम पूर्वानुमान। हिमाचल प्रदेश में ठंड लगातार बढ़ती जा रही है। तापमान में गिरावट से अधिकतर क्षेत्रों में सुबह और शाम के समय ठिठुरन काफी बढ़ गई है। ऊंचाई वाले इलाकों में शीतलहर का असर तेज हो गया, जबकि मैदानों और घाटी क्षेत्रों में हल्का कोहरा छाने लगा। राज्य में 25 स्थानों पर न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से कम दर्ज किया गया। इनमें से 8 स्थानों पर पारा 5 से कम व 3 जगह माइनस में। शिमला सहित अन्य स्थानों में आज धूप खिली हुई है। केलांग, कुकुमसेरी व ताबो में न्यूनतम तापमान माइनस व कल्पा में शून्य में दर्ज किया गया। तापमान में दर्ज हुई इस कमी से पानी के स्रोतों और नलों में पानी जमने लगा। बिलासपुर व सुंदरनगर में हल्का कोहरा दर्ज किया गया। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार पूरे प्रदेश में 18 नवंबर तक मौसम शुष्क बना रहने का पूर्वानुमान है। सर्दी बढ़ने से बाजारों में हीटर, ब्लोवर और गर्म कपड़ों की मांग बढ़ गई है। वहीं पर्यटन नगरी मनाली और शिमला में सैलानियों की आवाजाही भी इजाफा हुआ है। राजीव बिंदल बोले, प्रदेश में व्यवस्था परिवर्तन नहीं, व्यवस्थाओं का पतन। जब भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार 3 वर्ष से पूर्ण होने पर असहाय प्रतीत हो रही है। अपने इस कार्यकाल में सरकार ने एक भी जन कल्याणकारी योजना शुरू नहीं की। प्रदेश में व्यवस्था परिवर्तन नहीं बल्कि व्यवस्थाओं का पतन हो रहा है। उन्होंने कहा कि हिम केयर योजना का लाभ लाखों प्रदेशवासियों को मिल रहा था। उस लाभ से वंचित करने के बाद भी यह सरकार कोई नई योजना नहीं ला पाई। आयुष्मान भारत केंद्र सरकार की योजना है, उसका लाभ भी हिमाचल के जनमानस को नहीं मिल रहा है। 108 एम्बुलेंस सेवा पूरी तरह पटरी से उतर गई है। जयराम बोले, हमीरपुर से भागने की तैयारी में सीएम सुक्खू एक धेले का भी नहीं दिया योगदान। जी हां, नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व सीएम जयराम ठाकुर का कहना है कि सीएम सुक्खू हमीरपुर में अपनी राजनीतिक जमीन को खिसकता देख अब वहां से भागने की तैयारी में। मंडी में जयराम ठाकुर ने कहा कि बतौर सीएम उन्होंने हमीरपुर के लिए एक धेले का भी योगदान नहीं दिया। यही कारण है कि अब सीएम वहां से भागकर किसी दूसरे स्थान से चुनाव लड़ने की तैयारी में है। उन्होंने सीएम के मंडी में दिए बयान पर भी तंज कसा। बयान में सीएम ने मंडी को अपना घर परिवार बताते हुए यहां विकास की गंगा बहाने की बात कही थी। बघाट बैंक मामला, सहायक पंजीयक की अदालत ने 20 डिफॉल्टरों की संपत्तियों नीलाम करने के दिए आदेश।
जब बाघाट बैंक लोन रिकवरी मामले में लगी सहायक पंजीयक की अदालत में पहले दिन 20 डिफॉल्टरों की संपत्तियों की नीलामी का सहायक पंजीयक की अदालत ने आदेश दिया। मैं साथ ही 2 डिफॉल्टरों का मासिक वेतन अटैच करने और 2 के वाहनों को जब्त करने को कहा। मंगलवार को सहायक पंजीयक सहकारी समिति सोलन ने डिफॉल्टरों के मामले की सुनवाई के लिए अदालत लगाई। इसमें 41 डिफॉल्टरों को समन जारी कर सुनवाई के लिए बुलाया गया था। इसमें करीब 23 डिफॉल्टर सुनवाई के लिए पहुंचे। मैं 3 डिफॉल्टरों ने 2,80,000 रुपए के चेक दे दिए। वहीं उन्होंने हर माह किस्तें भरने के लिए भी हामी भरी। उन्हें कुछ राहत दे दी गई। मैं इसमें सबसे बड़ा डिफॉल्टर ऊना से पहुंचा था। उसकी करीब 6 करोड़ रुपये देनदारी ब्याज सहित हो चुकी है। मैं डिफॉल्टर ने कहा कि वह अपनी संपत्ति बेचकर जल्द ही पूरा ऋण का फैसला लौटा देगा। वह कुछ अन्य डिफॉल्टरों ने भी खुद अपनी संपत्तियां बेचकर ऋण चुकाने की बात कही, जिसके बाद उन्हें कुछ माह का समय दिया गया है। भानुपल्ली बिलासपुर रेल लाइन पर 402 करोड़ से बनेंगे 2 पुल, कोलकाता की कंपनी को सौंपा जिम्मा। जब भानुपल्ली बिलासपुर बेरी नई रेल लाइन प्रोजेक्ट के 2 महत्वपूर्ण बड़े पुलों के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। RVNL ने पुलों का 401 करोड़ 98 लाख रुपए का टेंडर जारी कर दिया और इनका काम कोलकाता की एक कंपनी को सौंपा है। अनुबंध के अनुसार कंपनी को 30 माह में पुलों का काम पूरा करना होगा। RVNL ने बताया गया कि यह अनुबंध अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मक निविदा प्रक्रिया के तहत किया गया। निविदा 28 अक्टूबर 2024 को जारी हुई थी, जिसमें तकनीकी बोली 3 जनवरी 2025 और मूल्य बोली 1 अक्टूबर को खोली गई थी। निविदा के मूल्यांकन के बाद कोलकाता की कंपनी रॉयल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को कार्य के लिए सर्वश्रेष्ठ बोलीदाता घोषित किया गया। हिमाचल के अस्पतालों में एलिसा तकनीक से रक्त की जांच के निर्देश से छोटे ब्लड बैंक को आ सकती है दिक्कतें। नेशनल एड्स कंट्रोल सोसाइटी ने सभी अस्पतालों के ब्लड बैंक को दान किए रक्त की जांच एलिसा तकनीक से करने के निर्देश दिए हैं। शिमला के बड़े अस्पतालों में एलिसा टेस्ट के लिए मशीनें और सुविधाएं उपलब्ध हैं। हालांकि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के स्वास्थ्य संस्थानों में इस तकनीक का उपयोग करने में मुश्किलें पेश आ सकती हैं। बता दें कि एलिसा यानी एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे एक जैव रासायनिक जांच प्रक्रिया है। इसका उपयोग रक्त जैसे नमूनों में प्रोटीन, एंटीबॉडी और हार्मोन जैसे पदार्थों का पता लगाने और उनकी मात्रा निर्धारित करने के लिए किया जाता है। यह एंटीबॉडी और एक जुड़े हुए एंजाइम का उपयोग करके पता लगाने योग्य तब संकेत उत्पन्न करता है जब नमूने में कोई विशिष्ट एंटीजन मौजूद होता है। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष ने पूछा, हिमाचल प्रदेश में पॉक्सो एक्ट के कितने मामले दर्ज हैं? राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया किशोर राहटकर ने मंगलवार को राज्य सचिवालय में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में प्रदेश सरकार से महिलाओं के प्रति अपराधों की स्थिति पर विस्तृत जानकारी मांगी। उन्होंने विशेष रूप से यह प्रश्न उठाया कि राज्य में दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के तहत अब तक कितने मामले दर्ज किए गए और कितनों में कार्रवाई या सजा हुई है। बैठक में मुख्य सचिव संजय गुप्ता, पुलिस महानिदेशक अशोक तिवारी और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। बता दें कि राज्य महिला आयोग की अध्यक्षा विद्या नेगी ने भी प्रदेश में महिलाओं के हित में चलाई जा रही योजनाओं के बारे में चर्चा की। राहटकर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश देश के शांतिपूर्ण प्रदेशों में गिना जाता है। इस बैठक में स्वास्थ्य विभाग से गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं के टीकाकरण, प्रसव पूर्व व पश्चात जांच और पोषण योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट के बारे में जानकारी हासिल की। उन्होंने कहा कि कुपोषण और एनीमिया के मामलों पर भी विभाग को विशेष ध्यान देना चाहिए। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं तक स्वास्थ्य और सुरक्षा योजनाओं की जानकारी पहुंचाने के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और आशा वर्करों को सशक्त बनाया जाए। पावटा में नशा तस्करों पर पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन, 21 केजी 44 ग्राम चिट्टे के साथ 3 आरोपी गिरफ्तार। जी हां, पावटा साहिब में माजरा पुलिस ने चिट्टा तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 अलग अलग मामलों में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से कुल 21 केजी 44 ग्राम चिट्टा बरामद किया। आरोपियों के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है और आगे की जांच जारी है। बता दें कि गुप्त सूचना के आधार पर 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया। चिट्टा तस्कर शहीदा बेगम पत्नी यूसुफ, गांव भगवानपुर, पोस्ट ऑफिस पिपली वाला, तहसील पावटा साहिब, जिला सिरमौर तथा उसकी बेटी हसीन फातिमा पत्नी अली जान निवासी गांव के फेजपुर, पोस्ट ऑफिस ताजेवाला, तहसील छछरौली, जिला यमुना नगर, हरियाणा की रहने वाली है।
जलोढ़ के 4 युवकों से 5,40,000 ठग कर कंपनी कर्मचारी फरार, विदेश से भेजने का सपना दिखाकर दिया धोखा। जब जलोढ़ क्षेत्र के 4 युवाओं को विदेश भेजने के नाम पर एक कंपनी के कर्मचारी ने 5,40,000 रुपए की ठगी की। पीड़ितों ने डीएसपी सुंदरनगर को शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की। कर्मचारी ने उनसे पासपोर्ट और पैसे लिए, लेकिन बाद में दिए गए चेक फर्जी निकले। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। नशे के खिलाफ 15 को राज्यपाल के साथ मुख्यमंत्री भी लगाएंगे दौड़। जी हाँ, हिमाचल प्रदेश के नशा मुक्त करने के लिए चलाए गए अभियान के तहत राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू 15 नवंबर को रिज मैदान पर आयोजित होने वाले वाकथन दौड़ में शामिल होंगे। इस आयोजन के लिए राज्यपाल को न्योता देने के लिए मुख्यमंत्री खुद बुधवार को राजभवन पहुंचे। जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास मंत्री अनुरुद्ध सिंह व विधायक हरीश जनाराथा भी साथ थे। इस सेवा में कमी के चलते उपभोक्ता को 45,000 रुपए का मुआवजा प्रदान करें बैंक। जब उपभोक्ता आयोग जिला कांगड़ा के अध्यक्ष हिमांशु मिश्रा व सदस्य आरती सूद की अदालत ने एक महत्वपूर्ण फैसले के तहत एक बैंक द्वारा सेवा में कमी के चलते शिकायतकर्ता उपभोक्ता को 45,000 रुपए का मुआवजा अदा करने के आदेश सुनाए हैं। इसके अलावा बैंक द्वारा यह भुगतान आदेश जारी होने के 60 दिन के भीतर करना होगा, अन्यथा भुगतान राशि के तहत 9% ब्याज भी लगेगा। इसके साथ ही बैंक द्वारा 15,000 रुपये मुकदमेबाजी के रूप में भी अदा करने के आदेश जारी किए। आयोग में दर्ज शिकायत के अनुसार शिकायतकर्ता व्यक्ति ने बताया था कि उन्होंने घर निर्माण के लिए 60 लाख रुपए का ऋण मांगा था, परंतु बैंक ने केवल 30 लाख रुपए का ऋण स्वीकृत किया और उसमें से भी मात्र 15 लाख रुपए 3 किस्तों में जारी किए। शेष राशि बैंक ने जारी करने से मना कर दिया। पुलिस ने सोशल मीडिया पर भ्रामक जानकारी फैलाने वाले 5 लोगों के मोबाइल कब्जे में लिए। गत सप्ताह सलासी की रंजना से कथित नाबालिग द्वारा बलात्कार की मंशा और उसकी निर्मम हत्या के मामले में सोशल मीडिया पर भ्रामक जानकारी फैलाने वाले लोगों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। सदर पुलिस ने जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत यह कार्रवाई की है। इस मामले में पुलिस ने FIR दर्ज कर अभी तक 5 लोगों के मोबाइल कब्जे में लेकर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री सुक्खू ने रखी हिमाचल हाट की आधारशिला, महिला स्वयं सहायता समूह को मिलेगी नई पहचान। जब मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सुक्खू ने आज शिमला में लिफ्ट के पास से बहुप्रतीक्षित हिमाचल हाट की आधारशिला रखी। लगभग 2 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले यह हाट प्रदेश भर की महिला स्वयं सहायता समूह के लिए एक अस्थायी विपणन और आजीविका का केंद्र बनेगा। इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण उद्यमियों विशेषकर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाकर उनकी आय में वृद्धि करना है। दिवाली पर धमाके का था प्लान, फेल हुआ तो 26 जनवरी को लाल किले में करने वाले थे ब्लास्ट। दिल्ली विस्फोट के आरोपी डॉक्टर मुजमिल और डॉक्टर उमर ने एक बड़ी आतंकी साजिश के तहत लाल किले की रेकी की थी और इस मॉड्यूल की साजिश गणतंत्र दिवस के अवसर पर 26 जनवरी को लाल किले को निशाना बनाने की थी। शीर्ष सूत्र ने यह भी खुलासा किया कि यह मॉड्यूल दिवाली के दौरान भी भीड़ भाड़ वाली जगह पर हमले की भी साजिश रच रहा था। सूत्र ने कहा, हमने खुलासा किया है कि उसने कथित आत्मघाती हमलावर डॉक्टर मुजमिल ने डॉक्टर उमर के साथ मिलकर जनवरी के पहले हफ्ते में लाल किले की रेकी की थी। यह महत्वपूर्ण जानकारी डॉक्टर मुजमिल के फोन के डंप डेटा से प्राप्त की गई थी। यह खुलासा तब हुआ जब सुरक्षा एजेंसियों को डॉक्टर आतंकी मॉड्यूल मामले में महत्वपूर्ण सफलता मिली है। 10 नवंबर को शाम 6:52 पर लाल किले के बाहर हुए विस्फोट के सिलसिले में 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया और 3 को हिरासत में लिया गया। सभी गिरफ्तारियां जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा की गई और अब तक कुल 56 डॉक्टरों से पूछताछ की जा चुकी है। जांच का पता जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के नौगाम पुलिस स्टेशन क्षेत्र में सुरक्षा बलों को धमकी देने वाले एक आपत्तिजनक पोस्टर से चलता है। इस संबंध में 9 अक्टूबर को मामला दर्ज किया गया था। 10 नवंबर को लाल किले के बाहर हुए विस्फोट के बाद उत्तरी दिल्ली के कोतवाली पुलिस स्टेशन में एक प्राथमिकी दर्ज की गई है। इस प्राथमिकी में धमाके को बम विस्फोट का नतीजा बताया गया है। हिमाचल को औद्योगिक क्षेत्र में एक और बड़ी उपलब्धि, ब्रैप 2024 में टॉप अचीवर का दर्जा। जी हां, औद्योगिक विकास के क्षेत्र में एक और उपलब्धि हासिल करते हुए हिमाचल प्रदेश को भारत सरकार के उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा संचालित बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान 2024 में टॉप अचीवर राज्य घोषित किया गया। यह सम्मान राज्य को कंस्ट्रक्शन, परमिट एंड ब्लेसर्स, स्वास्थ्य क्षेत्र और सेवा क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रदान किया गया। हिमाचल ने 100 में से 98% अंक अर्जित कर यह उपलब्धि हासिल की है। यह पुरस्कार केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल द्वारा
उद्योग समागम 2025 में प्रदान किया गया, जिसे राज्य की ओर से प्रधान आवासीय आयुक्त अजय यादव और महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र सिरमौर रचित शर्मा ने प्राप्त किया। दोस्तों, खबरों का सिलसिला ही समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिमाचल।